दोस्तों नमस्कार। चलते हैं हम अपने अगले अध्याय पे, यशोधरा और राहुल से भेंट। आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और हमारी वीडियो पे कमेंट करें, हमें बताएं हमारी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे मोटिवेशनल लाइन पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन ऑन करिए ताकि जब हम अपनी न्यू पोस्ट डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलते हैं हम आगे। यशोधरा और राहुल की भेंट। राहुल से भेंट। तब तथागत को लेकर सुशोधन घर से गए। परिवार के सभी लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा वहां नहीं आई। सुशोधन ने उसे बुलाया, किंतु उसने उत्तर भिजवाया, मैं किसी योग्य समझ जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे मिलने यहीं आएंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? यह ज्ञात होते कि उसने आने से इनकार कर दिया, तथागत तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान के साथ लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाए, उसका यह जी बारी ही रहेगा। यदि वह तथागत को स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचारों में खोई अपने कमरे में बैठी थी। तब तथागत ने प्रवेश किया तो स्नेह में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक नहीं पाई। वह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि सुशोधन भी वहां है तो उसे लज्जा आ गई। वह उठी और आदर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गई। सुशोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इसका यह व्यवहार इसके गहन स्नेह से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मंडवा लिया है, तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहने और खुशबूदार द्रव्यों का परित्याग कर दिया, तो इसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उसके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर भोजन मिट्टी के बर्तन में ही खाते हैं, तो वह भी एक बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो यह सब इसके साहस का ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्य और उस महान साहस की याद दिलाई जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी भद्रता और उसकी भक्ति ही उनका सबसे अमूल संबल सिद्ध हुई थी। यह उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उसके गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में उसके श्रेष्ठ आचार विचार ने उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर वह बोली, यह शर्मन जिसकी छवि इतनी तेजस्वी है और जो महान ब्रह्मा के समान दिखाई देते हैं, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरे पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल सुशोधन को ही जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से भगवान बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट में भिक्षु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता हैं, सुशोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ और निर्भयतापूर्वक और अत्यंत स्नेह स्वर में बोला,
क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे शर्मन, तुम्हारी छाया बड़ी सुखद है। तथागत मौन रहे। जब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए, किंतु राहुल पीछे पीछे हो लिए और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरे पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो उसने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे पवित्र जीवन का उत्तराधिकारी दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू अत्याधुनिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे उठा सकने और संभाल सकने में समर्थ है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अत्याधुनिक निधि मेरा सदाचार का मार्ग है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जो मिल भी सकता है? राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूं। तब सुशोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया तो उसे बहुत दुख हुआ। ये था हमारा ये अंश जिसमें तथागत यशोधरा और राहुल से भेंट की थी। ये अंश हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप आपसे हमारे अगले अंश में। धन्यवाद।